नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात होगी मूसलाधार बारिश की। 24 घंटे की अगर बात करें तो एक बार फिर से मॉनसून जो है वो एक्टिव होगा। भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी की अगर बात की जाए तो 38 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बरेली में देर रात जोरदार बारिश देखने को मिली। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा मुंबई की अगर बात करें तो वहां पर बारिश कहर बनकर बरस रही है। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। अब आप समझिए कि मुंबई की क्या हालत है। जगह जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। सड़कों का हाल बेहाल है। चारों तरफ लबालब पानी जो है वो भरा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अब ये चार तस्वीरें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश की। दिल्ली की अगर बात करें तो झमाझम बारिश के बाद थोड़ी सी राहत जो जरूर दिल्ली वासियों को मिलती हुई नजर आई है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा परेशानी या कहें कि बारिश कहर बनकर बरसती हुई नजर आ रही है वो महाराष्ट्र में देखने को मिली। मध्य प्रदेश से भी, जहां पर कटान की एक तस्वीर सामने आई है, इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, दिल्ली में जरूर थोड़ी बहुत राहत भरी बात रही, लेकिन बाकी जगह मध्य प्रदेश, गुजरात की अगर हम बात करें तो बारिश कहर बनकर बरसती हुई नजर आ रही, लोगों को परेशानी हो रही है। मैं मुंबई की बात करूं तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बुरे हालात हैं। हालांकि वहां पर मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। इसके लिए कई इलाकों में जो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। तमाम स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया है महाराष्ट्र में। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरे राज्यों में तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर मौसम विभाग ने, आईएमडी ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर की जहां तक बात है तो दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश होने की जो है वो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। हालांकि आशीष, सीधे तौर पर मैं दिल्ली का इस समय मौसम आपको दिखाना चाहूँगा। साफ तौर पे आप देखिए कि दिल्ली में इस समय जो है वो हल्की धूप निकली हुई है। हालांकि 2 दिन पहले जब दिल्ली में बारिश हुई थी तो उसके बाद तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई थी। कल भी मौसम कुछ इस तरीके का दोपहर के बाद बन गया था कि दिल्ली में बारिश होगी, लेकिन बारिश बहुत हल्की हुई। इस समय अगर बात की जाए तो इस समय धूप निकली हुई है, लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे दिल्ली एनसीआर में बादल छाएंगे और हल्की बारिश दिल्ली में हो सकती है, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट जो है दर्ज की जा सकती है। अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित होती है आशीष, तो जाहिर तौर पर जो राज्य मैंने आपको बताए वहां पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की जो संभावना आईएमडी ने जताई है। ठीक है, वापस लौटते हैं। एक और बड़ी खबर, मुंबई, नवी मुंबई में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। जैसा कि रजनीश ने भी कहा, मुंबई, नवी मुंबई की अगर हम बात करें तो बारिश के चलते स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। थाने, भिवंडी, पालघर, इन जगहों पर स्कूल बंद करने का फैसला, क्योंकि बारिश की वजह से तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। देखिए आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, कटान धीरे धीरे होती हुई और उसकी वजह से जो पेड़ थे वो भी धराशायी होते हुए, गिरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी समस्या कम नहीं है, समस्या ज्यादा है। और ऐसे में पोल खुलती हुई भी नजर आती है, चाहे वो बीएमसी की बात की जाए, नगर निगम की अलग अलग जगह की बात की जाए, जहां पर बारिश चुनौती के तौर पर नजर आती है। रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, बारिश होना कहीं पर राहत वाली बात रहती है, लेकिन कहीं पर परेशानी की बात रहती है। अब ऐसे में जो जिम्मेदाराना है उनको अगर हम देखें या उनकी बात करें, या दिल्ली की बात करें या दूसरी जगह की बात करें, तो क्या वो तस्वीर देख पा रहे हैं? आपने इससे पहले भी चक्रव्यूह का जो जिक्र किया था, वहां पर तस्वीरें आपने दिखाई थी। उसके अलावा ऐसे कौन से और इलाके हैं जिन पर अभी बहुत ध्यान देने की जरूरत है? देखिए आशीष, जहाँ तक बात दिल्ली की है, क्योंकि मैं दिल्ली की बात इसलिए कर रहा हूँ, दिल्ली में मैं मौजूद हूँ, राजधानी है और पूरे देश की नज़र राजधानी पे टिकी होती है। यहाँ पर आशीष शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा, अगर नई दिल्ली को छोड़ दिया, नई दिल्ली का इलाका अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी दिल्ली के शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहाँ पर ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था की गई हो, या फिर नालियों का पानी प्रॉपर तरीके से नालों और नालों का पानी आगे ड्रेनेज के जरिए आगे निकालने की व्यवस्था की हो। शायद ही दिल्ली का कोई एक इलाका ऐसा होगा जो हल्की बारिश के चलते जल भराव की समस्या से ना जूझ रहा हो। तो
तो अब आप सोच लीजिए कि दिल्ली के लगभग सभी इलाके, नई दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो नई दिल्ली में भी एक आध इलाका ऐसा है जहां पर पानी भरता था। आप चाहे तिलक ब्रिज के नीचे की बात कर ली जाए या फिर आप बात कर लीजिए नई दिल्ली के दूसरे इलाकों, कनॉट प्लेस की बात कर लीजिए, तमाम जगह पानी भरता था। लेकिन चूंकि वो कनॉट प्लेस एक ऐसा इलाका है जहां से तमाम जो वीआईपी हैं, वीवीआईपी है, वो होके नई दिल्ली की तरफ जाते हैं। तो ऐसे में ठीक है, रजनीश वापस लौटता है। एक और बड़ी खबर जरा दर्शकों से साझा कर ले। मुंबई से ही है, मानखुर्द में बारिश की वजह से हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि 4 मंजिला इमारत का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। पास के छोटे घरों पर यह बिल्डिंग का हिस्सा गिरा है और मलबे में दबकर 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। मौके पर राहत बचाव का काम अभी भी जारी है। बीएमसी और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। रजनीश, देखिए जैसे जैसे बारिश जब होती है तो जाहिर तौर पे उन इमारतों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, या उन इमारतों के ढहने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती है जो बहुत पुरानी होती है, जो जर्जर हालत में होती है, या फिर जिनका रेनोवेशन वक्त पर नहीं करवाया जाता। ऐसे जो इमारतें हैं वो जाहिर तौर पे डेंजर जोन में आती हैं, डेंजर होती है और उनको खाली करवा लिया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा, दिल्ली में भी देखा होगा और महाराष्ट्र में भी आप देखा होगा कि लगातार जो है वो ऐसी इमारतें जो जर्जर हो चुकी हैं या जिनको रेनोवेशन की ज़रूरत है, मजबूती की ज़रूरत है, उनको वक्त पे रेनोवेशन नहीं करवाया जाता है, मुनासिब कदम नहीं उठाए जाते। इसके चलते ये हादसे पेश आते हैं। आप दिल्ली की बात ले लीजिए, चाहे पुरानी दिल्ली में तमाम ऐसी इमारतें अभी भी मौजूद हैं, या ट्रांस यमुना में लक्ष्मी नगर की बात कर लीजिए, चाहे रमेश पार्क की बात कर ली जाए, गीता कॉलोनी की बात कर ली जाए, तमाम ये इलाके ऐसे हैं जो यमुना से सटे हुए हैं। और उन इलाकों में सबसे ज़्यादा दिक्कतें ये होती हैं कि उनकी जो नींव होती है वो कमज़ोर हो जाती है। जो लोग यमुना किनारे जो है वो अपना घर बनाते हैं, उनकी नींव कमज़ोर होती है। ऐसे में हल्की बारिश जो है एक बड़े हादसे को न्योता देती है, और ये न्योता कई बार दिल्ली में देखा भी जा चुका है। चाहे वो तुगलकाबाद की बात कर ली जाए, कालकाजी की बात कर ली जाए, या फिर आप जो जैतपुर की, कालिंदी कुंज की तमाम इलाकों की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे जगह हैं जहाँ पे अवैध इमारतें बनी हुई हैं, और ये अवैध इमारतें हल्की बारिश के बाद एक बड़े हादसे को न्योता देती नजर आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुंबई के मानखुर्द की अगर हम बात करें, अलग अलग जगह की बात करें, तो बारिश से बहुत बुरा हाल है। बारिश की मौत पर या बारिश से होने वाली मौतों पर कब ब्रेक लगेगा, ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। कई जगह से लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं। अब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से स्कूल बंद करने का भी फैसला लिया गया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।